ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हैदराबाद में जितने भी लोग आए थे मिलने के लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। लगभग 12 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, शुक्र को देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है और शुभ ग्रह अगर उच्च का हो जाता है, बेसिकली कई लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछा करते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो नैसर्गिक रूप से शुभ है लेकिन मीन में उच्च का क्यों हो जाता है। तो मीन में ये उच्च का इसलिए होता है क्योंकि मीन जो होता है देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब शुक्राचार्य आते हैं, देवता दानवों के जब आचार्य आते हैं तो उनका रिस्पेक्ट करने के लिए उनको एक उच्च श्रेणी में दे दिया जाता है। जैसे दो विद्वान अगर रहते हैं, अगर कोई एक विद्वान दूसरे विद्वान के घर में जाता है तो वो उसका पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं। इसी तरीके से मीन राशि अर्थात बृहस्पति की राशि में जैसे ही शुक्र देव का प्रवेश होता है ये उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर शुक्राचार्य उच्च के होंगे और साथ में अस्त की कंडीशन भी रहने वाली है। अब प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में आइए हम समझते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं क्या होगा और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ 12 मार्च को होटल एम्पायर भुवनेश्वर में अवेलेबल रहूँगा और कोलकाता में भी 20 तारीख को अवेलेबल रहूँगा। उसका वेन्यू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो शुक्र है वो अति मारक की संज्ञा दी गई है और शुक्र उच्च का हो रहा है और आपके लगन से द्वादश में हो रहा है। तो एक तो आपके द्वितीय भाव पर, मेष लगन वाले बहुत अच्छे से समझिएगा, एक तो आपके द्वितीय भाव पे यानी सेकंड हाउस जहां से आपको मनी को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, वहां पर अंगारक दोष बना हुआ है अर्थात पैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है और साथ में धन का मालिक 12th हाउस में चला गया तो खर्च की अधिकता ज़्यादा होने वाली है, पैसे नहीं बचने वाले हैं। मेष लगन वालों के लिए जब उच्च का शुक्र 12th हाउस में जाएगा तो निश्चित रूप से पैसे को खर्च ज़्यादा कराएगा। तो फाइनेंस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपको मंगल का जो बीज मंत्र होता है उसको लगातार करना चाहिए जिससे निगेटिविटी ना फैले। दूसरी बात, जो वृष लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो वृष लगन में ये ग्रह शुक्र ग्रह जो कि आपका लग्नेश भी और उच्च का हो रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आपका लग्नेश उच्च का हो रहा है और एकादश भाव में उच्च का हो रहा है। लग्नेश जब भी उच्च का होगा वो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेगा। अकस्मात प्रेम प्रसंग आपका बढ़ने वाला है और जो लोग प्रेम प्रसंग में ऑलरेडी हैं वो किसी एक निश्चित रूप से डिसीजन में आ सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह होने का योग भी शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद बन जाएगा। हालांकि तारा अस्त है, इस समय शादी विवाह के शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल तक नहीं निकलेंगे लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। जो वृष लगन वाले हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है और ये अच्छा है तो शुक्र का बीज मंत्र और करते जाइए, इसमें और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो शुक्र देव है वो एक तो आपके लगन से कहा जाए तो पंचमेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं और ये उच्च के हो रहे हैं आपके दशम स्थान पे। संतान को लेके उच्च का होकर दशम स्थान पर पहुंच रहे हैं। विदेशों के संबंध को लेकर, विदेशों से इनकम को लेकर ये आपके जॉब या आपके व्यापार में पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मैं बता दूं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए भी प्रेम प्रसंग का बढ़ना, विद्यार्थी लोग जो कि उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं विदेश में जाकर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा दशम स्थान नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको उन्नति मिलेगी। विदेशों से ऑनलाइन से कुछ एक निश्चित पॉजिटिविटी यहाँ पर आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। कर्क लगन की बात किया जाए तो देखिए, कर्क लगन में ये
शुक्र ग्रह कभी भी मारक के तरीके से नहीं माना जाता, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कर्क लगन में शुक्र ग्रह एक उदासीन ग्रह है, एक न्यूट्रल प्लैनेट है, और इसका जो पोजीशन होता है दैट डिसाइड्स द फाइनल कंडीशन, क्या होगा फाइनल वो डिसाइड करता है। तो शुक्र देव उच्च के हो रहे हैं और आपके भाग्य में उच्च के हो रहे हैं, अत्यंत सौभाग्य कारक, अत्यंत योग कारक, बहुत ही अच्छा योग कर्क लगन के लिए बन रहा है। भाग्य जो अभी तक रुका हुआ था, कुछ चीज़ों के कारण परेशानियां लगातार जो बन रही थी, वो सारी चीज़ें अब खत्म होने वाली है, और आपको सुख, जिसको सही अर्थ में कहते हैं, मैं बार बार अपने क्लाइंट से भी यही बोलता हूं, जो लोग पर्सनल मिलने आते हैं और जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी लेते हैं, उनको एक बात मैं ज़रूर बोलता हूं कि आपका पैसे से भी जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपका सुख स्थान होता है। तो सुख स्थान का मालिक उच्च का होकर धर्म में चला गया, तो धार्मिक यात्राएं निश्चित रूप से आपको यहाँ पर करा सकता है। प्रेम प्रसंग आपका इस दौरान बढ़ा रहेगा, और भूमि वाहन मकान से संबंधित अगर कोई काम नया करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको निपटा लेना चाहिए। आपका यहाँ पर एक अच्छा परिणाम आते हुए गोचर में मैं देख पा रहा हूँ। तो कर्क के लिए भी अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। सिंह लगन के लिए कहा जाए तो सिंह लगन में जो शुक्र ग्रह है वो आपका दशम स्थान का मालिक है और आपके पराक्रम का मालिक है, और उच्च का होकर अष्टम में चला गया। देखिए, अष्टम में कोई ग्रह उच्च का हो जाए, भले ही मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि लगने से ऑलरेडी इसकी शत्रुता है, आपके लगन से शत्रुता है, लेकिन कम से कम एक अच्छा पोजीशन मिला दशम स्थान का, उसका मालिक उच्च होकर ऑब्स्टेकल में चला गया। तो इस समय नौकरी व्यवसाय में अकस्मात बहुत ज़्यादा रुकावटें आने वाली हैं। बड़े छोटे भाई बहनों से संबंध भी जो है आपके मधुर नहीं रहेंगे, काफ़ी परेशानी करना पड़ेगा, और व्यवसाय के लिए या कार्य के लिए, बिजनेस डील को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो सिंह लगन वालों के लिए बहुत विशेष अच्छा समय नहीं आ रहा है, और मीन में जैसे ही सूर्य देव जाएंगे उसके बाद एक और परेशानी आपके साथ यहाँ पर बढ़ने वाली है। आपको आदित्य हृदय स्रोत करना चाहिए जिससे निगेटिविटी ना हो। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में अत्यंत योग कारक, और योग कारक होने के साथ साथ देखा जाए तो भाग्य का मालिक है और साथ में धन का मालिक है, और उच्च का होकर आपके जीवन साथी के घर में जा रहा है। तो जीवन साथी के भाग्य के कारण जीवन साथी का भाग्य जो है वो आपको इस समय भाग्य से धन भी दिलाने वाला है। साथ में परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ आयोजन के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। बहुत दिनों से जो रुका हुआ धन है वो भी आपको मिलने के लिए पूर्णता बाध्य रहेगा, क्योंकि अपने कारक स्थान सप्तम में जाकर उच्च का हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देगा। और यहाँ पर जो लोग जिनके विवाह नहीं हो रहे थे और वो कन्या लगन के थे, उनके विवाह के भी योग यहाँ पर बनने वाला है। इसके अलावा तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में आपका शुक्र, क्योंकि लग्नेश है, एक तो लगन का स्वामी, एक अष्टम का स्वामी, और उच्च का होकर ये आपके छठवें घर में जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लग्नेश उच्च का हो गया, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, उच्च का होगा, कहाँ पर चला गया? रोग ऋण शत्रु में चला गया, और यहाँ पर आठवें घर का मालिक छठवें घर में गया। आंशिक रूप से कहा जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण जरूर करता है, क्योंकि लग्नेश के विपरीत राजयोग का निर्माण करने का कुछ अलग रूल होते हैं। तो आंशिक रूप से यहाँ पर बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिल रहा है। स्थान परिवर्तन के कुछ योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, और किसी प्रकार के जो आपने खर्च नहीं सोचे होंगे, अकस्मात किसी प्रकार के खर्च के बढ़ने का भी योग यहाँ पर बन रहा है। इस समय स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में आपका जो शुक्र ग्रह है, वैसे भी आपका अति मारक ग्रह है, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और मारक ग्रह जब अपने उच्च राशि में चला जाता है तो पीड़ा देता है, और शुक्र आपके लिए देखा जाए तो पंचमेश है, और साथ में आपका पंचमेश में जाकर ये उच्च का है, ये आपका सप्तमेश है और द्वादशेश है, और ये पंचम में जाकर उच्च का हो रहा है। तो संतान से संबंधित कष्ट अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको अकस्मात कुछ लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही इस समय कोई काम बनेगा, और
जो पुरुष लोग हैं वो या कहा जाए जो पुरुष लोग हैं उनको महिलाओं से इस समय बचकर रहना चाहिए। महिलाएं इस समय आप पर निगेटिविटी फैला सकती हैं और इसका विपरीत भी सत्य है। मतलब जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों से भी थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। ओवरऑल एक ही उपाय यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान पर भी अंगारक दोष है, तो सप्तम स्थान भी पीड़ित है, पंचम भी पीड़ित होने वाला है, तो ये दोनों ही आपको थोड़ा मानसिक रूप से परेशान करेगा। शुक्र का यहाँ पर मंगल का बीज मंत्र कीजिए और हनुमान जी का जो है मंगलवार को फास्ट रखिए तो ज़्यादा अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में जो शुक्र ग्रह होता है वो 6वें घर का मालिक है और साथ में आपके एकादश घर का मालिक है और उच्च का होकर सुख में बैठ रहा है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में एक तो मंगल राहु एक आपको सपोर्ट कर रहा है और सुख स्थान पर आपका ये शुक्र ग्रह पहुंच रहा है, तो माता को थोड़ा सा परेशानी निश्चित रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आत्मविश्वास में बढ़ना ये भी इस शुक्र के उच्च होने से आपको ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन इसकी जो नीच दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी तो निश्चित रूप से कार्यों को लेकर कुछ ऑफिस में विवाद होने की संभावना है, छोटे भाई बहनों से भी विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है। आपको बहुत यहाँ पर ध्यान देकर और वार्तालाप करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करना चाहिए, नहीं तो बात का अलग मतलब निकाला जा सकता है जिसमें आप फंस सकते हैं। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में शुक्र ग्रह आपके लगन से कहा जाए तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में जाकर उच्च का हो रहा है और अंगारक दोष आपके पंचम में बैठा है। एक तरफ जहाँ पर संतान और प्रेम प्रसंग में आपको लगातार कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अकस्मात किसी प्रकार के हड्डियों में दर्द स्टार्ट होकर आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो शुक्र है आपका वो पंचम होकर थर्ड हाउस में जा रहा है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग पीरियड होने वाला है। इतनी आसानी से यहाँ पर कंपटीशन क्रैक नहीं होने वाला विद्यार्थी वर्गों के लिए, आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, इंस्टेंट रिलैक्सेशन जरूर यहाँ पर दे सकता है मकर लगन को, लेकिन स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आना भी मैं चेक कर पा रहा हूँ। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल आपको सचेत रहना चाहिए, पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। कुंभ लगन की बात करता हूँ तो कुंभ लगन में आपके जो शुक्र ग्रह है वो अत्यंत योग कारक होता है। एक तो पंचम एक नवम दोनों का मालिक है, पंचम नवम का मालिक होकर ये दोनों ही जगह पर अब ये उच्च का होकर आपके धन स्थान पे बैठ रहा है, तो पिता से धन मिलना, छोटी मोटी यात्राओं से धन मिलना, माता से धन मिलना, माता के स्वास्थ्य में सुधार होना, ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पर लगेगा। और कर्म स्थान पे भी एक अच्छा आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनको लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है या कहा जाए जिनको एलर्जिकल अस्थमा है, उनके इस समय एलर्जिकल अस्थमा की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको यहाँ पर शनि का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए। अंतिम लगन की बात करता हूँ मीन लगन की। मीन लगन में जो शुक्र ग्रह होता है वैसे ही आपके लग्नेश का शत्रु माना जाता है। दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु हैं एक देव गुरु हैं, लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद है। और आपका जो अत्यंत मारक ग्रह है, अत्यंत मारक नहीं कहेंगे लेकिन आंशिक मारक तो यहाँ पर बनता है मीन लगन में शुक्र, तो ये आपके लगन में जा रहा है, उच्च का होके जा रहा है और पराक्रम का मालिक है और साथ में अष्टमेश का दोष लेकर लगन में बैठ रहा है। तो अष्टमेश का दोष लगने के कारण निश्चित रूप से आप ये नोट कर लीजिए, छोटे भाई बहनों को कष्ट होना तय है। छोटे भाई बहनों को कष्ट होना, श्वास नली में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाना और किसी भी कार्य में जैसे धन इत्यादि को देखा जाए तो धन इत्यादि को लेकर कोई काम अगर बनना होगा तो उसमें भी डिले होने की संभावना मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, बृहस्पति का एक तो बीज मंत्र कीजिए और साथ में विष्णु मंदिर जाइए, वहाँ पर विष्णु जी के दर्शन कीजिए और अगर हो सके तो बृहस्पतिवार का आपको फास्ट भी यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि गोचर का उच्च का शुक्र आपको गोचर में कम से कम ये परेशान करने वाला है।
जल्दी ही हम अपने इस कुंडली एक्सपर्ट चैनल पर पुनः महादेव लाइव सेशन का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके डेट्स आपको बता दिए जाएंगे। अभी मैं ट्रैवलिंग पर हूँ लगातार। कल मैं हैदराबाद में था और इससे पहले अभी मैं बेंगलुरु में था, उससे पहले पुणे में था और आज मैं अभी अपने होम टाउन गोरखपुर में हूँ। लेकिन 12 को आपको भुवनेश्वर और लगभग 14 या 18 को मैं ये कोलकाता में अवेलेबल रहूँगा। कोलकाता के डेट को मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। तो जिनको भी अपने अपॉइंटमेंट्स लेने हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट डाल दीजिए। दूसरी बात, 14, 15 और 16, फिर से मैं बता रहा हूँ, 14, 15 और 16 को एक एक घंटे का एक डेमो सेशन, जिन ऐसे लोगों को जिनको रियली एस्ट्रोलॉजी सीखना है, दोज हु लव्स एस्ट्रोलॉजी, जिनको पता है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं, जो लोग रियली मानते हैं कि एक ज्ञान है ये, इस ज्ञान के लिए पिछले बार भी मैंने 14, 15 और 16 को मैंने एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अरेंजमेंट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बार भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। जिनको एस्ट्रोलॉजी क्लास में जुड़ना है, सेशन में जुड़ना है, वो निश्चित रूप से अपने रिक्वेस्ट को 3 दिन के फ्री ट्रायल का रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303। जिन्होंने पहले रिक्वेस्ट लिया हुआ था पिछले महीने, उनको दोबारा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल नए जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, जो नए स्टूडेंट कहा जाए बेटर वर्ड, जो नए स्टूडेंट है जिनको सीखना है, उनको 14, 15 और 16 को 8 से 9 मैं आपको जूम के माध्यम से और अपने कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप के माध्यम से यहाँ पर डेमो दूंगा। 3 डेज़ का डेमो होगा और रेगुलर क्लासेस जो होंगी वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।